माँ बाप को रुलाने वालों, सुनो इस बयान को। मौलाना जर्जीज़ का बहुत ही ज़बरदस्त बयान। अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें अपने घर से निकल जाने का हुक्म ही क्यों ना दे दें, और अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म ही क्यों ना दे दें। बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म देना छोड़ दो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी मत करना। घर मकान से निकाल दे, भाग, मेरा घर नहीं, तुझे एक इंच जमीन नहीं दूंगा, निकल भाग। घर बार छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, ये है माँ बाप का दर्जा। कौन बेटा ये कबूल करेगा? लेकिन हक ये है माँ बाप का। एक सहाबी अपनी माँ को तवाफ करा रहे हैं कांधे पर बिठाकर। हजरत उमर फारूक ने कहा, अलैकल जन्ना, तूने अपनी बूढ़ी माँ को जो पैरों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, अपने कांधे पर उठाकर खाने काबा का तवाफ कराया। तूने तो जन्नत पाली, तूने तो जन्नत हासिल कर ली, तू तो जन्नती हो गया। उस सहाबी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? यानी अंधी है, लंगड़ी है, और मैं इसको अपने कांधे पर उठाकर तवाफ करा रहा हूँ। पेशाब पायखाना करती है तो मैं ही इसका पेशाब और पायखाना धोता हूँ, गंदगी को मैं साफ करता हूँ। क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? क्या फरमाया हजरत उमर ने? तूने जन्नत तो कमा ली, लेकिन माँ का हक अदा नहीं हुआ। कहा कि अच्छा, फिर माँ का हक अदा कब होगा? हजरत उमर फारूक ने कहा, माँ का हक अदा हो ही नहीं सकता। कहा कि कुछ नहीं, इतना काम मैं कर रहा हूँ, गंदगी, खलासत, नापाकी, पेशाब पायखाना सब मैं धो रहा हूँ, और अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर तवाफ कर रहा हूँ। क्या अभी भी मेरी माँ का हक अदा नहीं हुआ? हजरत उमर ने कहा, नहीं, जब वो तुझे पैदा कर रही थी, जब वो तुझे अपने पेट से जन रही थी, और वो चीख रही थी दर्द की वजह से, उसके मुंह से जो पहली चीख निकली थी दर्द की वजह से, तुझे पैदा करते हुए दर्द जे होता है औरत को बच्चे की पैदाइश पर, तो जो वो दर्द हो रहा था, और उस दर्द में तेरी माँ जो चीखी थी, पहली चीख उसके मुंह से निकली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तुम अपनी माँ की पूरी जिंदगी की हक की बात करते हो, नहीं किया। उसने कहा, बस 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 अमीरुल मोमिनीन, अब मैं समझ गया कि अपनी माँ का ज़िंदगी भर खिदमत करके भी हम हक अदा नहीं कर सकते। जब अब तक मैंने अपनी माँ की पहली चीख का हक अदा नहीं किया, तो हम अब क्या करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, हम जो करना होगा करेंगे। माँ के मकाम को और बाप के मकाम को पहचानो। जब मामून रशीद का इताब आया तो एक बाप एक बेटा दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। बेटा का नाम है फजल बरमकी और उसके बाप का नाम है याहिया बरमकी। फजल बरमकी और याहिया बरमकी दोनों को मामून रशीद ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बड़े नेक थे ये दोनों बाप बेटे, लेकिन बाप बूढ़ा था, सर्दियों के दिन थे, बाप को फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठना था तो ठंडे पानी से वज़ू बनाने में उसको तकलीफ़ होती थी। जेल में गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो जेल के अंदर बेटे ने सोचा कि मैं अपने बाप को गर्म पानी कैसे दूं। जेलर से बात की, उसने मना कर दिया, हमारे यहाँ कोई अलग से किसी के साथ अलग इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा, सारे कैदी बराबर हैं, गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। तांबे का लोटा था फजल बरमकी के पास। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उस लोटे में फजल बरमकी पानी भर लिया करते थे और अपने बाप को सुला दिया करते थे ईशा के बाद। फिर उस पानी के तांबे के लोटे में जो पानी भरा होता था, उस पानी के लोटे को, उस तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लिया करते थे, ताकि पेट की गर्मी से रात भर ये लगा रहेगा तो सुबह तक कुछ तो इस पानी में गर्मी आ जाएगी, थोड़ी ही बहुत सही, कुछ तो गर्मी आ जाएगी। जब फजर की अजान की आवाज़ आती थी तब फजल बरमकी उस पेट से गर्म किए हुए पानी को उठाते थे और अपने अब्बू से कहते थे जल्दी से वज़ू बना लो। गौर कीजिए, अपने बाप के लिए वज़ू का पानी, गर्म पानी देने के लिए रात भर वो जागा करते थे कि कदरे गर्म पानी हो जाए थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मेरे बाप को तकलीफ ना होने पाए। बाप का इस तरीके से उन्होंने हक अदा किया, और सच तो यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी बाप का हक अदा नहीं हुआ।
माँ को पहचानो और बाप को पहचानो, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती सीधा होने वाली होती तो अल्लाह के नबी कह देते सीधा करो।